उनके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं। इन तमाम दंगों के पीछे, तमाम फसादात के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो नरेंद्र मोदी है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी को देश का गद्दार इस माने में कह रहा हूं कि उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और 1000 मैं वो नुकसान बताऊंगा जो नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का किया है। हिंदू समाज को यह सोचना है कि वो देश से प्रेम करते हैं या नरेंद्र मोदी जैसे देश के गद्दारों से प्यार करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी को देश का गद्दार इस माने में कह रहा हूं कि उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हिंदू समाज तक मैं अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं और इंशाअल्लाह देश के साथ रहेंगे। देश को नुकसान पहुंचाने के जो काम करता है हम उसका साथ किसी कीमत पर नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं है। हिंदू समाज के लिए कि नरेंद्र मोदी ने जितना देश का नुकसान किया है उतना हमारे देश का नुकसान न अंग्रेजों ने किया न किसी और ताकत ने किया, और जितना मुसलमानों का नुकसान कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल और सरकार चलाए तब भी इतना मुसलमानों का नुकसान नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फर्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। यह आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि कहीं किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम किसी फिरके खास के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, और उससे भी बढ़ के हम अपने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में अमन व अमान कायम रखने के लिए, देश में नफरतों का जो बाजार गर्म है इसको शांत करने के लिए। तो इसको फिरकों में तकसीम करना या बिरादरियों में तकसीम करना, हमारे इस प्रोग्राम में बिरादरियों से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर और तमाम मसलकों, तमाम बंटवारों से ऊपर उठकर तमाम लोगों को शरीक होना है। और ख़ास तौर से मैं अपने ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में अपनी शनाख्त के साथ, क्योंकि आज मुल्क में हमारी शनाख्त खतरे में है, हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो इस प्रोग्राम में अपनी शनाख्त के साथ शरीक होना है और यह साबित करना है कि मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, देश में अमन व अमान चाहता है, मुसलमान सब्र करने वाला है, और मुसलमान ने अपने बच्चों का कत्ल, उनकी लिंचिंग, उनकी बेइज्जतियां, हमारे बेटियों को जो मुर्तद बनाया गया, काफिर बनाया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई, ये तमाम तकलीफें हम बर्दाश्त करते रहे, हमने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हमें ये बताना है, और उस दिन इंशाअल्लाह 29 तारीख को बरोज़ इतवार हमारे तमाम लोग पूरे शांति के साथ, अमन व अमान के साथ इस प्रोग्राम में शरीक होंगे और उसी तरह शांति के साथ वापस जाएंगे। किसी किस्म की कहीं कोई उनके साथ या उनकी तरफ से मुझे यकीन है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी
कि 10 साल हमारे सामने मौजूद हैं और यूपीए के 10 साल हमारे सामने मौजूद है। इन दोनों में मुवाजना कीजिए कि किन 10 सालों में मुसलमानों का ज्यादा नुकसान हुआ और किन 10 सालों में मुल्क का ज्यादा नुकसान हुआ। ये अगर गौर करने, आम हिंदू अगर इस चीज पर गौर करेगा तो उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने से ये लोग गुरेज नहीं कर रहे। वो तमाम लोग, मैं अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से ये सवाल करता हूं कि वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, मुसलमान का कत्ल करते हैं, जैसे चेतन कुमार, चेतन उसने मुसलमानों से क्या नाराजगी थी, क्या उसका किसी ने बिगाड़ा था, उसने कत्ल किया, अपने एक साथी का भी कत्ल कर दिया। मैं कहता हूं तीन मुसलमान मारने के लिए तूने अपने खानदान का, अपने पूरे परिवार का और अपने एक साथी के पूरे परिवार का सत्यानाश करने का काम किया, तो उसने हमारा कितना नुकसान किया और अपना कितना नुकसान किया। ये मैं कहना चाहता हूं। हमारी जो बेटियों को ले जाते हैं बहलाकर बहकाकर, और वो संगठन जिन्होंने ये ऐलान किया है कि मुसलमानों की बेटियों को लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें मकान दिया जाएगा। मैं ये पूछता हूं कि अगर मुसलमान की लड़कियां वो लोग लेकर जाएंगे तो हिंदुओं की लड़कियां कहां जाएंगी, कौन लेकर जाएगा? तो वो अपने समाज का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, मेरे समाज का कम नुकसान कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि जो ईमान के कमजोर लोग हैं मुसलमान, जो जिनका ईमान कमजोर है, जो पैसे के लिए अपना ईमान दे सकते हैं या शादी के लिए या किसी भी वजह से अपना ईमान दे सकते हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो मुझे छोड़कर चले जाए, क्योंकि मुसलमान ईमान वालों का और जो पूरी शिद्दत के साथ अपने मजहब पर कायम रहने वाले हैं, हमें उन लोगों की जरूरत है। कौड़ियों में अपना ईमान बेचने वाले तो जो खरीद रहे हैं, असल में वो हमारे हिंदू समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, ये हिंदू समाज के सोचने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि यूपीए सरकार में हमें हज सब्सिडी दी जाती थी और भारतीय जनता पार्टी ये इल्जाम लगाया करती थी कि तुष्टीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने हज सब्सिडी बंद कर दी। हमें पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन जब हज सब्सिडी बंद की गई और उस बंद होने की वजह से एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि फिर आखिर उसे बेचना पड़ा। मैं कहना यह चाहता हूं कि हज सब्सिडी हमें कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं मिली। वो सारी सब्सिडी जाती थी एयर इंडिया को और हाजियों के पैसे से हमारे देश की एयरलाइन चल रही थी, और वो हाजियों का पैसा जब रोका गया और एयर इंडिया को मिलना बंद हो गया तो एयर इंडिया इतने खसारे में गई कि बिल आखिर उसे बेचना पड़ा। तो देखने की बात यह है कि मुसलमानों के साथ कौन धोखा कर रहा है और अपने देश को कमजोर और खोखला करने का काम कौन कर रहा है। हमारे देश का, बांग्लादेश हमारे देश का पोता है, बेटे का बेटा है, उसकी भी अपनी एयरलाइन है, लेकिन हमारे भारतवर्ष जो दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल होने जा रहा है, भारतवर्ष की आज अपनी कोई एयरलाइन नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो इन तमाम चीजों पर हम तमाम मुसलमान जमा होकर अपने हिंदू भाइयों से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हमसे खता क्या हुई है, हमने देश का कब नुकसान किया है, हम देश के कब काम में नहीं आए हैं, हमने देश के लिए कब जान देने से अपने आप को बचाया है, परहेज किया है, आखिर हमसे नफरत की वजह क्या है? अगर नफरत की वजह सिर्फ वोट है तो गौर करने की बात यह है हिंदू समाज के लिए कि नरेंद्र मोदी ने जितना देश का नुकसान किया है उतना हमारे देश का नुकसान न अंग्रेजों ने किया, न किसी और ताकत ने किया।
और जितना मुसलमानों का नुकसान कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल और सरकार चलाए तब भी इतना मुसलमानों का नुकसान नहीं कर सकती। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदू समाज को बहकाया जा रहा है, उनका फायदा हासिल करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं कहता हूं मेरा एक भी नुकसान बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में मेरा क्या नुकसान हुआ है, और 1000 मैं वो नुकसान बताऊंगा जो नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का किया है। हिंदू समाज को यह सोचना है कि वो देश से प्रेम करते हैं या नरेंद्र मोदी जैसे देश के गद्दारों से प्यार करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी को देश का गद्दार इस माने में कह रहा हूं कि उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हिंदू समाज तक मैं अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं और इंशाअल्लाह देश के साथ रहेंगे। देश को नुकसान पहुंचाने के जो काम करता है हम उसका साथ किसी कीमत पर नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज करेंगे। इतनी भीड़ आपको एक्सपेक्टेड है सर? भीड़ के बाद मैं सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फिलिस्तीन की हिमायत की और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ यह फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहां तक ताल्लुक है, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है हमें यह हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्वे ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोजाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर मुंह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, जो सही लगता है, किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए जुबान दी है, और मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुंचाएं। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह खत्म करने की कोशिश करना चाहता हूं। बच्चों पर जो मुकदमा किया गया है, मैं समझता हूं जुल्म है, ज्यादती है, उन पर से मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं, क्योंकि हमारा देश आजाद देश है और हमें बोलने की आजादी है, हमें अपनी बात रखने की आजादी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है, लेकिन हमारी जबान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और उन बच्चों ने अपनी तकलीफ का इजहार अगर किया है तो उन पर मुकदमा कैसे कर दिया गया? अगर मुकदमा करना है तो ऐसे नफरतें फैलाने वाले कितने लोग हैं जिनके ऑडियोज और वीडियो जारी होते हैं रोजाना, उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता?
पुलिस और कोर्ट सत्ता संज्ञान क्यों नहीं लेता? सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों संज्ञान लिया जाता है? मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आजादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं है। उन पर जंग मुसल्लत की गई है, वो शरणार्थी थे जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए। हमें मुस्लिम महापंचायत करनी है कि इन हालात में, जबकि हमारे हिंदू भाइयों को हमारे खिलाफ इतना वरगला दिया गया है सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए, तो हमें अपने हिंदू भाइयों से अमन पूर्वक, शांति पूर्वक उनसे ये सवाल करना है कि हमें बताइए कि आखिर हमारी खता क्या है। असल में मुसलमान निशाना नहीं है, चूंकि मुसलमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, हिंदू समाज के बाद सबसे बड़ी तादाद है, तो उनको नफरत सिखों से भी उतरी ही है, पारसियों से भी उतरी ही है, दलितों से, बैकवर्ड से भी उतरी ही है। ये मनुवादी लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का उन्होंने टारगेट इसलिए किया हुआ है कि जिस दिन मुसलमान थक गया, अपनी लड़ाई हार गया या अपनी लड़ाई में कमजोर हो गया, तब दलितों को निशाना बनाया जाएगा और बाकी माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाएगा। हम तो इन तमाम लोगों की ढाल बने हुए हैं। जिस दिन हम हार गए या हम थक गए, उस दिन नंबर इन लोगों का आना है। अभी हम ये चाहते हैं कि चुनावों से पहले वो जो नफरतें इतनी बढ़ी हुई है, उन नफरतों को किसी सूरत से कम करने का काम किया जाए, ताकि अच्छी सरकार आने वाले वक्त में चुनी जा सके। नूह दंगा क्यों हुआ, उसके पीछे कौन था, और इस किस्म के बहुत से दंगे हुए हैं, उनके पीछे कौन है, मणिपुर के पीछे कौन है, मणिपुर की जिम्मेदारी कौन नहीं ले रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल महाभारत के जमाने के राजा बन के बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं, अपना और पराया देख रहे हैं। यह भूमिका जो धृतराष्ट्र की उन्होंने इख्तियार की हुई है, इस भूमिका से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। पर उनके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं। इन तमाम दंगों के पीछे, तमाम फसादात के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो नरेंद्र मोदी है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। हम वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, अगर देश और प्रधानमंत्री में से एक को चुनना पड़ेगा तो हम हर बार देश को चुनेंगे, प्रधानमंत्री को नहीं। प्रधानमंत्री एक इंसान होते हैं, वो गलती कर सकते हैं। आज वो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो रहा है, उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते, आपको सबको पता है। और मुसलमानों को निशाना बना के पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की जो 57 कंट्रियां हैं, देश का नुकसान करने के लिए उनसे दुश्मनी करा रहे हैं ताकि पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंच सके। इसलिए तो हमें देश और मोदी जी में से कभी भी चुनना पड़ेगा, किसी भी प्रधानमंत्री के बीच में से, तो हम हमेशा देश का हित सुनेंगे। ये मुसलमानों का ओपन क्लियर स्टैंड है।